हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मृदा को। मृदा यानी कि मिट्टी। तो जो मृदा शब्द है वो हिंदी है। इसका उर्दू होता है मिट्टी। ठीक है, उर्दू में इसे मिट्टी कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे सॉयल कहते हैं। ठीक है, और इसके अध्ययन को यानी स्टडी ऑफ सॉयल, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, पेडोलॉजी। तो अब हम मिट्टी की संरचना को देखते हैं। मिट्टी की संरचना, ठीक है। तो जो मिट्टी है उसको मिट्टी की जो स्तर है उसको 4 स्तरों में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम देखते हैं पहला तो है ए। ठीक है, ए वाला कैटेगरी सबसे ऊपर का स्तर, जो जमीन जिस पे हम चलते हैं, जो ऊपर से दिखाई देता है, वो आपका ए कैटेगरी, ए स्तर पे है। दूसरा आपका है बी स्तर और तीसरा आपका है सी स्तर और चौथा आपका जो है उसे आर स्तर बोलते हैं। ठीक है, आर। तो जो ए है उसमें जो है सबसे ऊपर आप देखेंगे तो ये ऑर्गेनिक होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक होता है ये मिट्टी। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, ह्यूमस केवल यहीं तक होता है, इसके नीचे ह्यूमस नहीं मिलता। ठीक है, ह्यूमस जो होता है वो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है, यानी कि फसल अधिक पैदा होती है अगर ह्यूमस की उपलब्धता मिट्टी में होती है तो देखिए इसके नीचे जो अब इसमें क्या होता है, जितने भी पौधों की जड़ें होती हैं, जितने भी पौधों की जड़ें होती हैं, यानी कि जो अनाज या फिर किसी भी प्रकार का पौधा है उसकी जो जड़ें होती हैं वो ए तक होती हैं। ठीक है, पौधों की जड़ें यहाँ तक होती हैं। ठीक है, और यहीं पे जो जीव होते हैं, जो छोटे छोटे जीव जो मिट्टी में पाए रहने वाले होते हैं, जो भूमिगत जीव हैं, जैसे सांप और केचुआ इटीसी करके जो भी होते हैं जीव जो मिट्टी में रहते हैं, जो भूमिगत जीव हैं, वो इसी ए वाली स्तर पे रहते हैं। तो इसको जो है ये सबसे टॉप पर है, इसलिए इसको टॉप सॉयल बोलते हैं। ठीक है, टॉप सॉयल बोलते हैं ए वाले को। उसके नीचे जो होता है वो बी होता है, बी को बोलते हैं सब सॉयल। ठीक है, बी को बोलते हैं सब सॉयल। इसमें जो है पेड़ों की जड़ें आती है, जैसे कोई पेड़ होता है, ठीक है, कोई भी पेड़ होता है तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो आती हैं बी तक। जितने भी पेड़, बड़े पेड़ जो होते हैं, पौधों की जड़ें तो ए तक ही रहती हैं, लेकिन जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो आते हैं बी कैटेगरीज तक। ठीक है, बी स्तर तक। उसके बाद वाला जो होता है ये सी होता है। ठीक है, इसको बैड सॉयल बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ना फसल नहीं उग सकती। अगर आप ऊपर से इन 2 स्तर को हटा देंगे तो इस वाले में, सी वाली मिट्टी में कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती है। इसलिए ये जो होता है नॉट फॉर फार्मिंग, ये होता है नॉट फॉर फार्मिंग, इसमें फसल उगाई नहीं जा सकती। ये बैड सॉइल इसको बोलते हैं और इसी को पैतृक चट्टानें भी बोलते हैं। ठीक है, पैतृक चट्टानें, क्योंकि चट्टानें यहाँ से मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। मिट्टी में जो चट्टान है वो तीसरे स्तर से मिलना प्रारंभ हो जाती है। इसको इंग्लिश में पैरेंटल रॉक बोलते हैं। ठीक है, पैतृक चट्टानें, पैरेंटल रॉक जो होती है वो सी वाला होता है, क्योंकि ये नॉट फॉर फार्मिंग होता है। ओके, तो जो ये होता है सी वाला, ठीक है, ये होता है नॉट फॉर फार्मिंग और इसे बैड सॉयल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग नहीं हो सकती, इसीलिए इसको बैड सॉयल बोलते हैं। और अब जो होता है लास्ट वाला, इसको रॉक सॉयल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही बड़ी बड़ी चट्टानें जो है आपकी मिल जाती हैं 4th वाले स्तर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बड़ी बड़ी चट्टानें, जहाँ से खनिज निकाला जाता है, लोहा निकाला जाता है, जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं वो यहाँ से निकाले जाते हैं। ठीक है, इसके नीचे जो है, अब इसके नीचे जितने भी होते हैं वो रॉक सॉयल होते हैं। तो हमने ये मिट्टी की संरचना को देख लिया, जिसमें ए, बी और सी के बाद आर है। ए वाले को टॉप सॉयल, बी वाले को सब सॉयल, सी वाले को बैड सॉयल एंड डी वाले को रॉक सॉयल बोलते हैं, इसका नाम है। ठीक है, अब हम एक चीज़ और देखेंगे कि जो मिट्टी होती है उसका पीएच कितना होता है। तो सबसे पहले
पीएच जो है इसका मिट्टी के पीएच की खोज जो है उन्होंने सोरेनसन ने करी थी। ठीक है, सोरेनसन ने मिट्टी के पीएच की खोज की थी। ठीक है, सोरेनसन ने मिट्टी के पीएच की खोज की है और इन्होंने बताया है कि मिट्टी का जो पीएच होता है 6 to 7.5 तक होता है। ठीक है, जैसा कि सबको पता है पीएच जो होता है 1 to 7, 7 to 14 होता है, जिसमें कि 1 से 7 तक आपका जो है अम्ल होता है, इसको प्लस से डिनोट करते हैं, और 7 to 14 आपका क्षार होता है, इसको माइनस से डिनोट करते हैं, और 7 जो है आपका ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, उदासीन होता है। तो जो मिट्टी होती है वो 6, 7 और 7.5 तक इसका पीएच होता है। अगर मिट्टी में अम्ल बढ़ जाए, ठीक है, अगर मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है, अम्लीयता के बढ़ने पर, ठीक है, अम्लीयता के बढ़ने पर मिट्टी में जो है चूने का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, चूने का छिड़काव, चूने का छिड़काव करते हैं कब? जब मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाए, यानी कि जब उसका पीएच है 6 से कम होने लगे तो वहाँ पे चूने का छिड़काव करते हैं। लेकिन इसका अपोजिट अगर क्षार बढ़ने लगे, तो जब क्षारीयता बढ़ने लगती है, क्षारीयता के बढ़ने पर इसमें क्या करते हैं, आपका जिप्सम जो होता है वो जिप्सम का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, जिप्सम का छिड़काव कब करते हैं? जब मिट्टी में क्षारीयता बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके पीएच को हमने देख लिया, जो पीएच है उसकी खोज सोरेनसन ने की है, और उसके बाद उसका मिट्टी का जो पीएच होता है वो 6 to 7.5 होता है। ठीक है, ये एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 6 to 7.5 जो है पीएच होता है, और इसकी खोज सोरेनसन ने करी है। और अम्लीयता बढ़ने पर चूने का छिड़काव किया जाता है, और क्षारीयता बढ़ जाती है तो जिप्सम का छिड़काव किया जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा कुछ और भी इसमें एडिशनल देख लेते हैं। जो मिट्टी है, मिट्टी भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, या फिर मिट्टी को कितने प्रकार से भारत में डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, जो हमारे मध्य प्रदेश भोपाल में एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चरल रिसर्च का मुख्यालय जो आपके मध्य प्रदेश भोपाल में है। ठीक है, इसको शॉर्टकट में ICAR बोलते हैं। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल में है। इसके अनुसार, यानी कि इसके अनुसार जो है मिट्टी 8 प्रकार की होती है। ठीक है, इसके अनुसार मिट्टी 8 प्रकार की होती है, जिसमें हम देखते हैं लाल मिट्टी होती है, दूसरी काली मिट्टी, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी, और यहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी, पांचवी आपकी जलोढ़ मिट्टी, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ होती है। उसके बाद पर्वतीय मिट्टी, ठीक है, और दलदली मिट्टी, लैटेराइट, काली, लाल, जलोढ़ मिट्टी, दलदली मिट्टी। क्या हुआ? तो 7वीं आपकी दलदली मिट्टी और 8वीं आपकी लवणीय मिट्टी।
सॉरी, मेरा बच्चा अभी छोटा है तो वही थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। तो देखिए जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका मुख्यालय भोपाल में है। उसके अनुसार मिट्टी को 8 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें आपकी लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी और दलदली मिट्टी, लवणीय मिट्टी। तो इन 8 प्रकार को हम डिटेल में अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।